देखो ये प्रॉब्लम है वो बेस्ड ऑन कंस्टेंट मोशन है, कंस्टेंट मोशन, मल्टीपल पुलिस में कनेक्टेड हैं। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मल्टीपल पुली की बात करी जाती है तो कभी भी एक्सेलरेशन है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि देखो मैं एक जनरल बात करूँ, जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m1, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास कितना है m2। अभी ये वाली जो पुली है, ये वाली पुली क्या है, फिक्स है। तो जब भी देखो हम फिक्स पुली की बात करेंगे तो अगर देखो अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि m2 अगर बड़ा है m1 से, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, m2 ब्लॉक विद एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, a से वो ऊपर जाएगा। क्योंकि इस केस में देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या रहेगा, सेम रहेगा। m2 भी a से नीचे जाएगा, m1 भी क्या करेगा, a से ऊपर जाएगा। पर देखो इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, जैसे इस m2 को अगर मैं रिमूव कर दूँ और इसकी जगह मैं एक और पुली लगा देता हूँ, ऐसे एक और पुली लगा दी, यहाँ पे अलग से मैंने एक मास अटैच कर दिया m2। और अब अगर हमें बात करी जाए कि m2 और m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ये वाला भी ए से नीचे जाएगा, क्योंकि अभी ये जो पुली है, ये पुली क्या है, पुली नॉट फिक्स। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए देखो एक तो इसका तरीका है कि हम सब पुलियों के लिए इक्वेशन लिखें कि इस वाली पुली के लिए मैं एक्सेलरेशन a1 लूँ, इसके लिए a2 लूँ, इसके लिए a3 लूँ, इसके लिए a4 लेके चलूँ, इसके लिए a5, a6 और a7। तो देखो 7 वेरिएबल हो जाएंगे और वो हम देखो कभी भी इतने इजीली सोल्व नहीं कर सकते। उसी के लिए जो चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ द कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन का मतलब क्या और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक बार इसको देखते हैं और फिर वही चीज़ हम इस प्रॉब्लम के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। तो देखो जैसे मैं एक सिंपल सा केस लेके चलता हूँ, जैसे एक पुली है, ये वाला मास कितना m1, ये वाला मास कितना दे रखा है m2, और मैं केस लेके चलता हूँ कि m2 बड़ा है मेरा m1 से। तो m2 क्या करेगा, विद एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा और m1 क्या करेगा, विद एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा। एक बार के लिए मैं ये लेके चल लेता हूँ कि चलो m1 क्या कर रहा है, a1 से ऊपर जा रहा है और m2 क्या कर रहा है, a2 से ऊपर जा रहा है। तो देखो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स हम निकालते हैं, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर लगेगी, इसके ऊपर भी टेंशन ऊपर लगेगी। अब m1 क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैंने सपोज किया कि m1 x1 ऊपर चला गया और m2 क्या कर रहा है, x2 नीचे चला गया। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन m1 निकालता हूँ, तो दैट विल बी कम आउट t डॉट x1, ठीक है। और वो चीज़ क्या आ जाएगी, अगर हम देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ एफ एस कोस थीटा। तो सिंस देखो टेंशन भी ऊपर की साइड लग रहा है, m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की साइड हो रहा है, तो जो t डॉट x1 निकालेंगे वो चीज़ भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसे वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन m2 कितना आ जाएगा, t डॉट x2, और ये चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट। अब देखो अगर मैं नेट वर्क डन निकालता हूँ, नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करूँगा तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, Tx1 माइनस Tx2। अब देखो हमें पता है कि ये पुली फिक्स है, तो ये भी x1 ऊपर जाएगा, ये वाला भी क्या आएगा, x2 नीचे जाएगा। तो नेट वर्क डन जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो देखो ये तो देखो फिक्स पुली के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वाली चीज़ है वो सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे पुली फिक्स हो चाहे पुली मूवेबल हो। तो ये वाला जो रिलेशन है, जैसे मैं इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूँ, समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n ti डॉट xi इक्वल टू 0। और वैसे भी देखो टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हम करते हैं दैट विल बी कम आउट टू बी 0। वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज 0। नेट वर्क डन, जब भी नेट वर्क डन की बात करी जाएगी तो वो चीज़ क्या आएगी, 0 आएगी किसी भी सिस्टम के लिए बाय इंटरनल फोर्स।
इसी चीज़ को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं dy dt 1 to n तो मेरे पास जो रिलेशन आते हैं वो क्या आ जाएंगे, ti डॉट वी आई इक्वल टू 0, ऐसे क्या आ जाएगा, इसको फर्दर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ti डॉट ए आई इक्वल टू 0। तो देखो जब भी हम मल्टीपल पुली का सिस्टम पढ़ते हैं और वो पुली क्या अगर फिक्स नहीं है तो हम ये 3 रिलेशन यूज करेंगे। जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी तो हम यूज़ करेंगे ti डॉट एक्स आई इक्वल टू 0। जब भी हमें वेलोसिटी के रिलेशन पूछे जाएंगे तो हम यूज़ करेंगे ti डॉट वी आई इक्वल टू 0। और जब भी हमसे देखो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा तो हम यूज़ करेंगे ti डॉट ए आई इक्वल टू 0। इन 3 रिलेशन के ऊपर हम सारे कंस्टेंट हैं उनको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो रिलेशन है इन सब के आगे i इक्वल टू 1 टू n नोट लगा लीजिए। फॉर मल्टीपल पुली सिस्टम, और वो पुली क्या है, फिक्स नहीं है, पुली इज नॉट फिक्स। ठीक है, ये रिलेशन देखो सबके लिए वैलिड है, पुली फिक्स हो या फिर नहीं हो, पुली इज नॉट फिक्स और नॉट वैलिड फॉर ऑल। तो चलो अब देखो इन रिलेशन को इस वाली प्रॉब्लम के अंदर कैसे लगाएंगे वो एक बार देखते हैं हम लोग। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार के लिए यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, फिर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कंस्टेंट का यूज जो किया गया था वो यूज इसीलिए किया गया था, काफ़ी लोग को इसके बारे में बताते नहीं कि कंस्टेंट का यूज क्या था। तो एक्चुअल में देखो कंस्टेंट का यूज इसीलिए किया गया था कि हम जब भी देखो मल्टीपल सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसे एक एक करके सोल्व नहीं कर सकते हम। जब देखो तुम एक एक करके सोल्व करने जाओगे तो इसमें 7 इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, उनको तुम ईजिली सोल्व कर पाओ ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 इक्वेशन को 2 या 3 वेरिएबल के अगर हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम। तो देखो 7 वेरिएबल की जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंस्टेंट में भी हम सिंपल रखेंगे i इक्वल 1 से लेके n, ti डॉट ए आई इक्वल टू 0। हम पहली बात तो ये रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेंशन डिवाइड कर लेते हैं पूरी स्ट्रिंग के ऊपर कि किस किस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या टेंशन लग रही है। जैसे इसके ऊपर क्या लग रही है, टी लग रही है, इसके ऊपर भी टी आएगी, तो इसके ऊपर भी क्या आएगी, टी। जब भी देखो एक पुली की बात करी जाती है उसके इस साइड अगर टेंशन टी है, इस साइड क्या है टी, तो इस साइड जो टेंशन होगी वो क्या होगी, 2t होगी। और ये पुली क्या है, मासलेस, पुली मासलेस। तब ये वैलिड है कि इसके दूसरे साइड टेंशन क्या आएगी, 2t आएगी। तो चलो यहाँ पे t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t/2, यहाँ पे t/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, t/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, t/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, t/8, यहाँ पे t/8, यहाँ पर भी t/8, यहाँ पर भी t/8, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, t/8। देखो डायग्राम में थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि देखो डायग्राम में फिर बाद में स्पेस नहीं बचा है। तो एक बार के लिए मैं या तो ये करता हूँ कि तुम्हें अलग से सिस्टम में थोड़ा सा बता देता हूँ। t/2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, t/4, यहाँ पर भी कितनी होगी, t/4, यहाँ हो जाएगी t/8, यहाँ पर भी कितनी होगी, t/8, यहाँ पर भी t/8। जब तक देखो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती तब तक टेंशन है वो भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर t/4 हो जाएगी, यहाँ पर भी t/4 हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी होगी, t/2। तो इस टाइप से देखो हमने टेंशन को हर स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस ब्लॉक के ऊपर कितनी टेंशन लग रही है।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्लॉक ए के बारे में। तो देखो ब्लॉक ए के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे ब्लॉक ए मैंने लिया, ब्लॉक ए के ऊपर क्या लग रहा है, बेसिकली 2T टेंशन लग रहा है। तो ऊपर की साइड कितना लग जाएगा, 2T टेंशन लगेगा। ऐसे देखो ब्लॉक बी की अगर मैं बात करूं, तो ब्लॉक बी के ऊपर देखो, ब्लॉक बी बेसिकली पहली बात तो 3 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस वाली स्ट्रिंग की वजह से कितना लग रहा है, T/2। पास में एक और स्ट्रिंग है, उसके पास लग रहा है T/4, और एक और स्ट्रिंग है जिसकी वजह से कितना लग रहा है, T/T। तो ये ए ब्लॉक हो गया, ये वाला कितना हो गया, बी। और ए ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है बताओ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ब्लॉक बी के बारे में मेरे को नहीं पता है किस साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा। तो हम देखो अपने हिसाब से कोई कुछ भी ले सकते हैं, या तो मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ या मैं नीचे की साइड ले सकता हूँ। अगर देखो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब तो सही है कि जो हमने जो डायरेक्शन यूज़ करी है वो सही है बी की। पर इन केस पर अपना अगर रिजल्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, इसका मतलब क्या है कि अपना जो रिजल्ट आया है उसके ऑपोजिट मोशन में क्या कर रहा है, ब्लॉक बी है वो मूव कर रहा है। तो चलो एक बार के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि ब्लॉक बी है वो क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी यूज़ कर सकते हो। ऐसे देखो ब्लॉक सी के बारे में देखते हैं एक बार फटाफट। तो ब्लॉक सी क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लॉक सी के ऊपर पहली बात तो टेंशन जो लग रही है वो T/2 लग रही है, सी ब्लॉक है। और ब्लॉक सी क्या कर रहा है, नीचे की साइड ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अभी देखो हम जो अपना जो रिलेशन है उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो समेशन का साइन है उसका मतलब एडिशन सही है। तो देखो ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए के ऊपर क्या लग रहा है, जो टेंशन लग रहा है वो 2T लग रहा है सेंस। और ब्लॉक ए जो जा रहा है वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 10 एक्सेलरेशन से जा रहा है। और किस साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो जब भी देखो टेंशन और एक्सेलरेशन, या फिर टेंशन या वेलोसिटी, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ऐसे देखो फिर से प्लस साइन लगाएंगे। ब्लॉक बी जो है उसके ऊपर क्या क्या लग रहा है हमें, T/2 लग रहा है, T/4 लग रहा है और T/8 लग रहा है। और ब्लॉक भी क्या कर रहा है, देखो ऊपर की साइड जा रहा है, इसलिए मैंने देखो ये चीज़ क्या लिखी है, ये पूरा रिजल्ट क्या लिखा मैंने, पॉजिटिव में। ऐसे देखो ब्लॉक सी क्या कर रहा है, ब्लॉक सी के ऊपर क्या लग रहा है, T/2 एक्सेलरेशन लग रहा है, T/2 टेंशन लग रहा है, सॉरी। और एक्सेलरेशन क्या है, 10 है। तो इसमें देखो जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो ब्लॉक सी क्या कर रहा है, नीचे की साइड जा रहा है और उसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है। तो इन सब का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो अब इस चीज़ को फटाफट आगे की साइड सोल्व करते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा वो आ जाएगा 200/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो जो अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो हमने जो सोचा था कि मेरा ब्लॉक भी क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन मेरी सही है कि हाँ ब्लॉक भी क्या कर रहा है, ऊपर की साइड। इन केस अगर ये रिजल्ट नेगेटिव साइन के साथ आता, इसका मतलब क्या था, ब्लॉक भी क्या कर रहा है मेरा, मेरी मोशन के अपोजिट जा रहा है। तो चलो अभी देखो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें जो बेसिकली पूछा गया है, पूछा ही गया है, देखो इसको एक बार रीड आउट करो फटाफट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ। इसमें देखो ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया अभी तक, तो देखो आधा ही काम हुआ कि ब्लॉक भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी वो जा रहा है 200/7 से ऊपर जा रहा है। पर मेरे से पूछा गया है कि इस पॉइंट P1 का एक्सेलरेशन क्या होगा। पॉइंट P1 जो है वो पहली बात तो स्ट्रिंग के ऊपर है, और इस P1 का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसको देखो अगर फर्दर हमें सोल्व करना, तो इसका देखो मैंने काफ़ी ईजी मेथड निकाल रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा जाए उससे नीचे का एक बार सिस्टम है वो कट कर लिया करो। उससे नीचे का सिस्टम, जैसे देखो इससे नीचे का सिस्टम मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कट कर लेता हूँ। अगर मैं इतने सिस्टम को कट कर लूँगा तो मेरे पास जो सिस्टम बचेगा वो देखते हैं किस टाइप का बचेगा। तो चलो मैं एक बार ये कट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। चलो तो अपना देखो सिस्टम कट करने के बाद जो अपनी रिजल्टेड पिक्चर जो बची है वो कुछ इस टाइप की बची है।
कुछ ये सिस्टम बचा है। तो अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, वो काफ़ी ट्रिकी पार्ट है। देखो ये पॉइंट P1 हो गया, हमें इसका एक्सेलरेशन पूछा गया। तो मैं देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं करता हूँ, जब भी किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा जाए स्ट्रिंग पे, तो उस पर एक तुम मास अटैच कर लिया करो। तो जैसे मैंने कोई मास अटैच कर लिया है जिसका मास कितना m दे रखा है, और ये अपना कुछ भी जैसे B ब्लॉक था, और B ब्लॉक क्या कर रहा था अपना 200/7 से 200/7 से क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। तो देखो अभी हमें टेंशन का पता है, हमें इसके ऊपर जो टेंशन था वो T/2 था, यहाँ पे कितना था T/4, यहाँ पे कितना था T/4, यहाँ पे कितना था T/8, यहाँ पे कितना आएगा T/8, और ये पे कितना आएगा T/8, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा T/4। तो अभी देखो इसमें 3 ही ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक में क्या लग रहा है, अगर मैं देखो ऊपर वाले जो पॉइंट P के लिए मैंने क्या किया, कोई मास अटैच किया है, उसके लिए जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, नीचे की साइड लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नीचे। तो इन सब का बनाते हैं फॉर ब्लॉक M। तो ब्लॉक M के लिए जो बनेगा वो बेसिकली कुछ इस टाइप का बनेगा। ये M ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो मेरी क्या लग रही है, नीचे की साइड लग रही है, और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है T/4 है। और M वाले ब्लॉक का मेरे को नहीं पता कि किस साइड जा रहा है, तो मैं खुद ही मान लेता हूँ कि M वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। मैं कुछ भी लेके चल सकता हूँ कि ये ऊपर की साइड भी जा सकता है, नीचे की साइड। इनकेस अगर ये नीचे की साइड जाएगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो या तो चलो इसको नीचे की साइड ही ले लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि M वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की साइड जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, ठीक है। ऐसे फॉर B के लिए क्या लगेगा, B वाले ब्लॉक पे देखो अभी क्या है, B वाले ब्लॉक में एक ही स्ट्रिंग है, तो वो कितना आएगा टेंशन T/8, और ये जा किससे रहा बताओ, 200/7 से ऊपर जा रहा है। ऐसे देखो मैं बात करता हूँ C वाले की। तो C वाला ब्लॉक पे क्या लग रहा है, ऊपर की साइड T/2 टेंशन लग रहा है, और ये 10 मीटर/सेकंड से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो चलो अभी ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट था, ये सोल्व होता है मैं रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो M वाले ब्लॉक के लिए भी मैं फिर से कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। तो M वाले ब्लॉक के क्या लग रहा है, T/4 टेंशन नीचे लग रहा है, और ये विद एक्सेलरेशन A से क्या कर रहा है, नीचे, और दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे देखो B ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, B वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा है, T/8 टेंशन ऊपर लग रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो वो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। C वाला ब्लॉक क्या कर रहा है मेरा, C वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, टेंशन क्या लग रही है, ऊपर लग रही है उस पर, और जा किस साइड रहा, वो नीचे की साइड, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा हमें। तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/4A माइनस का प्लस का 25/T/7, और ये माइनस का 5T इक्वल टू 0। जब इस चीज़ को सोल्व करोगे तुम लोग तो चीज़ क्या आ जाएगी, A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये भी जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ब्लॉक B है, सॉरी मेरा जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, 40/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। इनकेस देखो अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आता, तुम इसको देखो ऊपर की साइड लेके करके देख लेना कि M वाला ब्लॉक है, ये मान के लेके चल लेना कि ऊपर की साइड जा रहा है, तुम देखो कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा पॉइंट P है वो ऊपर की साइड नहीं जा रहा बल्कि किस साइड जा रहा है, नीचे की साइड। तो अपना जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 40/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। एक तो हमने ये सीखा कि कंस्ट्रेंट को कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ब्लॉक पे कैसे अप्लाई किया जाता है, और इसके साथ साथ अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट है या फिर किसी पुली को ऊपर एक्सेलरेशन कैसे निकालना है तो वो हम ये बता सकते हैं। तो मेरा जो पॉइंट P है वो 40/7 मीटर/सेकंड से क्या आ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है।